अच्छा, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं यूनियन इन माइस्क्यूएल। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनियन इन माइस्क्यूएल। यूनियन क्या होता है? सेट्स पढ़े आप लोगों ने? मैथ्स में सेट्स पढ़े होंगे। अगर कुछ याद आ रहा हो तो हम ऐसे लिखते थे कि भाई ए एक सेट है, उसके अंदर वैल्यूज हैं 1, 2, 3, और बी एक सेट है और उसके अंदर वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4। अब आपको बोला जाता था कि आप निकाल दो ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है? बेसिकली यूनियन ये होता है कि आपके पास अगर यहाँ पे तो सेट है, ये आपके पास दो टेबल्स हैं। अब दो टेबल्स का अगर आप यूनियन निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड जो यूनिक है वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो दोनों टेबल्स में डुप्लीकेट हो रहे हैं वो एक दफा आएंगे। कैसे? अगर आप इसका एक यूनियन बी निकालोगे तो इसका ए यूनियन बी मिलेगा 1, 2, 3, 4 के जो सिंगल जो डुप्लीकेट हो रही थी, यानी 1, 1 दो दफा आ रहा था तो कितनी दफा लिखा? एक दफा। 2, 2, 2 कितनी दफा आ रहा था? फिर 3, 3 एंड 4 एक दफा आ रहा था तो वो एक दफा आ गया। ये क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। यही कुछ हम माइस्क्यूएल के टेबल्स पे अप्लाई करने देखने वाले हैं। तो भाई चलते हैं हम लोग और यहाँ पर सर्च करते हैं यूनियन इन माइस्क्यूएल। ठीक है, ये सर्च करने के बाद आपके पास जावा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूनियन जो है ना आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट के ऊपर लगता है। किस पे लगता है? यानी कि आप सिर्फ रिकॉर्ड देखने की हद तक यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप उससे नया टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ देखो इन्होंने एग्जांपल, इन्होंने इस प्रोस्पेक्टस के नाम से एक फाइल बनाई है जिसमें उन्होंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस लिया है। फिर उन्होंने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज को इंसर्ट किया है, तो आपके पास कुछ इस तरह का टेबल आ रहा है। अब इसके अंदर उन्होंने पीटर, लास्ट नेम जोन्स और एड्रेस को चाहिए, फिर बर्नेस, स्मिथ और ये आपके पास है। उसके बाद उन्होंने एक्टिव का एक और टेबल बनाया जिसमें वही सेम कॉलम। याद रहे, आपके पास अगर आप यूनियन करते हो दो टेबल्स को तो आपके पास उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही होने चाहिए जितने टेबल 1 में है, और उतने ही होने चाहिए जितने टेबल 2 में, और सेम होने चाहिए, सेम डेट टाइप के होने चाहिए, जब ये यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, वरना यूनियन पॉसिबल नहीं है। उसने फिर ये डाला। अब इसके अंदर उसने एक वैल्यू आप देख सकते हो डुप्लीकेट की है, वो है बर्नेस की। ऐसा ही है। टेबल 2 के अंदर देखो, टेबल 1 के अंदर उसने बर्नेस एक दफा लिखा है, ठीक है, और पीटर है, लेकिन पीटर टेबल 2 के वैल्यूज के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसका टेबल कुछ इस तरह से बन रहा है। फिर उसने क्वेरी चलाई इन दोनों के बीच, क्या कि सेलेक्ट करो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम प्रोस्पेक्टस का टेबल और उसके साथ यूनियन, यानी कि मर्ज कर दो किसको? एक्टिव के टेबल के इन तीन कॉलम्स को मर्ज कर दो। तो जैसे ही करेगा तो यहाँ पर देखो बर्निस कितनी दफा आ रहा है? एक दफा, और जो यूनिक रिकॉर्ड्स थे वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। चेक करते हैं भाई किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। चलते हैं हम जैम की तरफ। जैम ओपन करने के बाद हमारे पास माई स्क्यूएल की सर्विस स्टार्ट है। शेल ओपन किया, माई स्क्यूएल डैश यू रूट डैश पी एंटर किया। मारिया डीबी के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया मैंने यूनियन डीबी के नाम से। किस नाम से कर लिया? यूनियन डीबी के नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। उसके अंदर मैंने कर लिया यूज यूनियन डीबी। यूज करने के बाद मैंने कहा एक टेबल बनाओ, क्रिएट करो टेबल स्टूडेंट 1 के नाम का। किस नाम का? स्टूडेंट 1 के नाम का एक टेबल क्रिएट करो। उसके अंदर आपके पास क्या है? एक आपके पास स्टूडेंट का जो है वो एस आई डी है। क्या है? स्टूडेंट आईडी है, इंटीजर है। ये एक काम करते हैं यूनियन अच्छा समझने के लिए डायरेक्ट नेम से करते हैं। मैंने कहा वार 4 है। क्या है? वार 4 है, 30 है, और मैंने कहा स्टूडेंट के नाम के साथ उसकी ईमेल है। क्या है? उसकी ईमेल है, और वो भी आपके पास वार 4 होगी। मैंने कहा 40 कर देते हैं इसको। और उसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट के ले लिए मार्क्स। क्या ले लिया? मार्क्स, जो कि आपके पास इंटीजर डेटा टाइप में होंगे। टेबल हमने क्रिएट किया और हो गया। हो गया। ठीक है, इस क्वेरी को उठाया हमने, और इस क्वेरी को उठाने के बाद हमने अपने नोटपैड पे इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये करने के बाद मुझे सेम टेबल बनाना है। सेम टेबल बनाना है ना? स्टूडेंट 2 के नाम का टेबल बनाना है। दफा किस नाम का? स्टूडेंट 2 का। और यहाँ पर दोबारा से मुझे सेम एस नेम चाहिए, एस ईमेल चाहिए और मार्क्स चाहिए। ठीक है, याद रखना सेम होने चाहिए कॉलम्स, अदरवाइज आपके पास ये काम नहीं करेगा। याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा।
अब यहाँ पर मुझे डालने हैं इनके अंदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जहाँ रिकॉर्ड्स था अब मैं खुद डाल लूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से डाल सकूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वन, और क्या क्या इंसर्ट करना है मुझे, एस नेम इंसर्ट करना है, एस ईमेल इंसर्ट करना है, और मार्क्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या देनी है, इनकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। मैंने कहा स्टूडेंट नेम होगा, मैंने कहा तला होगा। ठीक है, और तला की जो मेल होगी वो होगी तला एट द रेट gmail.com। इसके साथ साथ तला के मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल 99। यहाँ पर आपने कॉमा लगाया है, एक और रिकॉर्ड दे रहे हैं, मैंने कहा एक और रिकॉर्ड है तैमूर के नाम का। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया तैमूर@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर उसके मार्क्स कर दिया मैंने 87। एक और रिकॉर्ड लगाया। ठीक है, कोई गलती हो तो बताना। तैमूर के साथ साथ मैंने लगाया अजरा का रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने azra@gmail.com कर दिया, और उसके मार्क्स मैंने कर दिए 0। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड लगाया सिद्दीक का। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिद्दीक की मेल लिख दी, सिद्दीक @gmail.com, और सिद्दीक के मार्क्स मैंने कर दिए फॉर एग्जाम्पल 98। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट क्या, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ठीक है, ये 4 रिकॉर्ड इसके अंदर है। ठीक है, अब यही कुछ रिकॉर्ड डुप्लीकेट होंगे सेकंड टेबल के अंदर और कुछ नए होंगे। कैसे, इंसर्ट इनटू किया दोबारा से, और इस दफा मैं किस में डालूंगा, स्टूडेंट टू के अंदर डालूंगा, और इस दफा मैं वैल्यूज जो है वो थोड़ी बहुत एडिट कर दूंगा। मैंने कहा कि एक रिकॉर्ड है अजरा का जो इसमें रिपीट होगा। ठीक है, दूसरा मैंने कहा एक नया रिकॉर्ड होगा, नाम बताओ कोई अपना, मुजदा। सही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मुजदा का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, मुजदा@gmail.com। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने मुजदा के मार्क्स जो है वो कर दिए 98 कर दिए सॉरी। सही। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अब एक और डुप्लीकेट रिकॉर्ड में ऊपर से डाल रहा हूँ, वो है सिद्दीक का। किसका है, सिद्दीक का। ठीक है, और ये एंटर हो गया। चलो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम करूंगा स्टूडेंट वन से, क्या करूंगा, स्टूडेंट वन से, तो आपके पास ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और सेम अगर मैं करूंगा स्टूडेंट टू से, अब यहाँ पर आपके पास जो दोनों टेबल में रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं वो अजरा और सिद्दीक का है, बाकी रिकॉर्ड यूनिक है। अब इनके बीच मुझे यूनियन लगाना है कि भाई दोनों टेबल के अंदर जो स्टूडेंट्स है सारे स्टूडेंट मिलके आ जाए, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यूनियन लगाऊंगा। मैंने कहा सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, एस नेम सेलेक्ट करो। कॉलम नेम्स देंगे ना पहले। एस नेम सेलेक्ट करो, और एस ईमेल सेलेक्ट करो, और मार्क्स सेलेक्ट करो, किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट वन से। ठीक है, और उसके साथ आप कर दो उसको यूनियन, किसके साथ, फिर आप करो सिलेक्ट करो एस नेम, किसमें से, एस ईमेल, कॉमा मार्क्स, किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट टू के टेबल से। एंटर करते हैं, देखो हमारे पास रिकॉर्ड आ गए। हमने क्या कर दिया, इसको यूनियन कर दिया। देखो अदर अगर रिकॉर्ड कितनी दफा आ रहे हैं, अगर रिकॉर्ड, हाँ मार्क्स चेंज होते हैं फिर मसला होता है, फिर यूनियन नहीं होता। ये आपके लिए मसला होगा। सर अगर डेटा टाइप की जो वो होती है लाइन, सब सब मसला होगा, यूनियन में हर चीज चेंज नहीं चाहिए। डेटा टाइप की लाइन की होगी। बिल्कुल। ये होता है कि अगर रिकॉर्ड अलग अलग हो गए गलती से टेबल में और उनको जोड़ के एक टेबल बनाना है तो उस वक्त हम यूनियन करेंगे, जिससे हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज भी ना आए। डन है, ये बात समझ आती है। ठीक है, अच्छा भाई, अब आपके पास चलते हैं हम लोग स्विच केस इन माइस्क्ल। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत स्विच केस देख लेते हैं। जावा पॉइंट की वेबसाइट क्यों नहीं आ रही, सर्वर पे नहीं चलती है। देखो भाई, स्विच केस कुछ इस तरह चलता है। स्विच केस आपने उसमें भी पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग में स्विच केस पढ़ा है ना, इफ एल्स की जगह पे हम स्विच केस भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए। क्या देने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए। अब यहां पर मैंने किया कि भाई एक केस बनाओ, व्हेन, कब बनाओ, यानी कि इस कंडीशन के ऊपर बनाओ, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन रिजल्ट क्या शो कराना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद
व्हेन दूसरी कंडीशन, और फिर इस तरह से चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखो, इसने क्या किया, इसने बोला एक आपके पास कॉलम है प्रोडक्ट नेम नाम का। किस नाम का? देखो ऊपर देखो पहले, एक सेलेक्ट कर रहा है एक कॉलम जिसका नाम है प्रोडक्ट नेम, और उसके ऊपर स्विच केस लगा रहा है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट नेम है उसकी स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलोगे क्या है वो, इन स्टॉक है, एल्स वो आउट ऑफ स्टॉक है। एंड, अब एंड के अंदर ना आपने देना होता है कि ये जो केस निकल के रिजल्ट आएगा ना वो किस कॉलम नेम के अंदर आएगा, तो इसने एलियास यूज किया हुआ है कि एंड एज स्टॉक स्टेटस, कि स्टॉक स्टेटस के अंदर या तो आएगा कि इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक स्टेटस कॉलम का नाम दिया उसने, एलियास दिया बेसिकली। ठीक है, और किस टेबल से किया वो आप सबसे एंड में रखोगे। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम मार्क्स के बिहाफ पे कोई रेटिंग या ग्रेड दिखाना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चेक करते हैं भाई कैसे करेंगे। अगर मुझे मार्क्स के बिहाफ पे दिखाना है, ठीक है, मैं स्टूडेंट वन, हाँ मैं स्टूडेंट वन के मार्क्स के बिहाफ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने लगाया यहाँ पर, मैंने कहा सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, एस नेम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या सेलेक्ट कर लो, मार्क्स सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो? मार्क्स सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और उसके बाद आपने लगाया एंटर। अब आप यहाँ लगाओगे केस। क्या लगाओगे? केस। देखो सिंटेक्स क्या है, केस, केस के बाद आप नीचे आ गए, केस के बाद आप यहाँ लगाओगे व्हेन। क्या लगाओगे? व्हेन। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर इंडेंटेशन का मसला हो तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमें कोई इशू आया। केस के बाद आपने लगाया व्हेन। अच्छा, हाँ ये इशू होगा, चेक कर लेंगे खैर। ठीक है, व्हेन। अब आप कह रहे हो यहाँ पर ये स्टॉक क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, आपको क्या चेक करने हैं? मार्क्स चेक करने। क्या चेक करने? आपने कहा व्हेन, जब आपके पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल्स हो किसके, 80 के। और एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, यहाँ पर भी चलता है। एंड मार्क्स जो है आपके पास लेस देन इक्वल्स हो किसके, 100 के। यानी कि मैंने 80 और 100 की रेंज बना दी यहाँ पे कि 80 से लेकर अगर 100 के बीच मार्क्स हो, ये कंडीशन हो गई मेरी। व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, देन क्या रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हो। मैंने स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वेरी वेरी गुड। क्या लिख दिया? वेरी वेरी गुड लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप अगला जो है वो यहाँ पर सिंटेक्स के अंदर अगला केस दोगे, जितने केसेस देने उतने वैन लगेंगे। ठीक है, और एंड में जो डिफॉल्ट वाली चीज होती है वो एल्स में आएगी। यहाँ पर देखो, इन्होंने एल्स में क्या शो करा है, पंगे हो, एल्स में इन्होंने क्या शो करा है, आउट ऑफ स्टॉक। इन्होंने एक ही दफा लगाया, हम मल्टीपल लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लगाएंगे। हमने कहा व्हेन आपके पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, इक्वल्स हो 70 से, और क्या हो, लेस देन हो, मार्क्स लेस देन हो किससे, 80 से। किससे लेस हो? देखो, मैंने कहा कि अगर 80 के बराबर और 80 हो और उसके बीच जितने नंबर्स आ रहे हैं 100 तक, अगर वो हो तो क्या रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, वेरी वेरी गुड। और अगर मैंने कहा कि 70 और 80 के बीच है तो, अब मैंने कहा अगर ऐसा हो तो देन मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं प्रिंट कराना चाहता हूं वेरी गुड। क्या प्रिंट कराना चाहता हूं? वेरी गुड। इसके अलावा एक और बना लेते हैं, व्हेन आपके पास मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो किसके, 60 के, और मार्क्स लेस देन हो किसके, 70 से लेस देन हो। तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो? आपने बोला कि भाई मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ गुड, बस क्या प्रिंट करा दूंगा, गुड। और एल्स, अब एंड में आप क्या दोगे, एल्स दोगे। क्या दोगे? एल्स। एल्स में आप जो है वो डिफॉल्ट दोगे कि एल्स अगर कुछ भी ना हो, यानी कि डिफॉल्ट। देखो यहाँ पर एल्स यानी कि अगर आपके पास ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स के अंदर जो भी दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया फेल, कुछ भी मैसेज दे सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पे, एंड। क्या करोगे, केस को शुरू किया तो केस को एंड भी करोगे। यहां पर आप क्या करोगे, केस में आप लगाओगे एंड। एंड आपने किया, एंड आपने किया, एंड करने के बाद आपने जो है वो किसका नाम देना है, टेबल का नाम देना है कि किस में से, फ्रॉम स्टूडेंट वन। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से एरर आएगा। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया,
रुक जाओ, जो मैं सोच रहा हूँ वो ये शायद यहाँ पर मैंने शायद कॉमा नहीं डाला इसलिए। You have error, check the manual corresponding for your MariaDB, right syntax when then very very good। क्या बोल रहे? मैं ये कह रही हूँ कि ना जहाँ पर आपने लेस देन लगाया ना वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया ना 18 है ना 17। क्यों लगाऊंगा मैं? नहीं इक्वल मैंने से लगाया है ना प्री कंडीशन नहीं देखो मैंने इक्वल्स का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू भी मैं किसको दे रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को दे रहा हूँ। तो 80 तो इसमें इंक्लूडेड है ना। हाँ, अरे इसमें केस नहीं लगाया है यार, केस का कीवर्ड कहाँ गया? रुक जाओ, केस कहाँ है? केस केस वेयर इज केस? ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में। आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास क्या मसला हुआ था, जो मैं सोच रहा था वही था। वो मसला ये था कि मार्क्स के बाद हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था। क्या नहीं लगाया था? कॉमा नहीं लगाया था, तो ये जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये टेबल ऐसा क्यों आ रहा है? देखो ये कॉलम नेम आ रहा है एस नेम, दूसरा मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया था, और तीसरा जिसके अंदर मेरे पास केस के हिसाब से कॉलम बनेगा। तो अब केस की जो नाम आ रहा है ना, कॉलम का नाम, वो ये पूरे स्टेटमेंट आ रही है। इसीलिए उसने एंड के साथ एलियास का यूज किया था, याद है? तो उसके साथ हम यही करने वाले हैं। देखो हम वापस से इसको लगाते हैं। मैंने किया कॉमा, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगाया? केस। केस के बाद 80 और 70 वाली स्टेटमेंट आ गई। एल्स। अब यहाँ पर एंड कर रहे हो ना, एंड के साथ आप कॉलम का नाम दोगे कि किस नाम से आना चाहिए। मैंने कहा रिमार्क्स, किस नाम से आना चाहिए? एंड एज रिमार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पर आपने इसको कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट 1। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास रिमार्क्स आ रहे हैं। बाकी सारे हमारे पास 80 से above थे, तो उसमें आ रहा है वेरी वेरी गुड, और जरा के साथ क्या आ रहा है? ठीक है। तो ये हमने क्या किया, स्विच केस का यूज किया। तो यहाँ पर स्विच केस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप केसेस लगा सकते हो। बेसिकली आपने पूरा कॉलम ही केस पे डिफाइन किया है, कि कॉलम डिफाइन किया आपने, लेकिन इस पे आपने केसेस लगाए दूसरे कॉलम के ब्याह, है ना? ठीक है, ये आपने यूनियन और हमने वो पढ़ लिया, स्विच केस। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम लोग ना। एक फंक्शन होता है हमारे पास माइस्क्वेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन ही कह लो आप उसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प डिफ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टाइम स्टैम्प डिफ, ये इसका नाम है। टाइम स्टैम्प डिफ। डिफ और डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही है। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। अच्छा, ये फंक्शन बेसिकली किस तरह से यूज होता है? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर बच्चे का नाम है, उसकी मेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई माइस्क्वेल में सेलेक्ट की एक ऐसी क्वेरी लिख दो जिसके अंदर आप जो है ना बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यूज करते हुए बता दो बच्चा कितने साल का है। कैसे बताओगे? वो इस फंक्शन के थ्रू बताओ। ठीक है। अच्छा, माइस्क्वेल में दो तीन चीजें और है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं सेलेक्ट, तो आप यहाँ से ना करंट यूजर जो है ना आपका, वो भी आप ले सकते हो कि अभी जो आपका माइस्क्वेल का करंट यूजर है। मैंने क्या किया? सेलेक्ट करंट यूजर। तो करंट यूजर आपके पास रूट एट द रेट लोकल होस्ट होता है, आपको पता है, ऐसा ही है। मैंने यहाँ किया सेलेक्ट करंट डेट। क्या कर दिया? करंट डेट। तो मेरे पास करंट डेट आ जाएगी। सही है। ये भी आपके पास एक फंक्शन है। तो भाई यही कुछ यूज करते हुए ना हम आज कुछ ऐसा करने वाले हैं। यहाँ मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल यूजर नाम का। किस नाम का? ये स्टूडेंट 3 नाम का मैंने यहाँ पर जो है वो टेबल क्रिएट किया, और उसके अंदर मैंने रख दी बच्चे की आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, वगैरह वगैरह।
और इसको कर दिया हमने ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा मैंने बच्चे का क्या रख दिया, नेम रख दिया, वेरिएबल करेक्टर लेंथ मैंने कर दी 30। ठीक है, और यहाँ पर उसकी मैंने, अब आप जितने कॉलम्स रखना चाहो, मैं सीधा सीधा जो है ना वो रख रहा हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। क्या रख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की डेट टाइप क्या होगी, मैंने पढ़ाई थी, डेट क्या होगी, डेट। मैंने आपको बताया था डेट भी आपके पास एक डेटा टाइप होती है। डेट का फॉर्मेट वैसे तो कुछ यूं होता है, देखो जब आप, अब देखो डेट डालोगे तो डेटा इंसर्ट करने का फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए ना, जैसे इंटीजर डालिए तो नंबर डालोगे, वार्चा डालिए तो करेक्टर्स डालोगे। तो डेट का फॉर्मेट होता है, आप डेट लिखते हो स्ट्रिंग के अंदर, जब इंसर्ट करोगे रिकॉर्ड डेट के अंदर तो आप लिखोगे ईयर हाइफन मंथ हाइफन और डेट। ये फॉर्मेट होता है डेटा इंसर्ट करने का, किसमें, डेट वाले डेटा टाइप के अंदर जिसमें कॉलम पे डेट लगा हुआ है। ठीक है, यही कुछ हम यूज करके इंसर्ट करेंगे। अभी डेट डाला मैंने, वन किया, एंटर किया, मेरे पास बन गया। ठीक है, अब इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 3, और मैंने कहा कॉलम्स कौन कौन से होंगे, एस नेम यानी कि बच्चे का नाम होगा, और डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, और मेरे पास वैल्यूज क्या होंगी भाई, वैल्यूज होंगी, मैंने कहा पहला है मेरे पास अजरा। ठीक है, नहीं, अजरा नहीं, अजरा तो बुरा लगेगा। मैंने कहा तला। ठीक है, तला अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, साल 2005 हाइफन महीना 10 और 11। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग में लिखना है, याद रखना है, कोटेशन के अंदर। ये डाला हमने, मैंने कहा सिद्दीक की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है भाई, आज डालनी है हमने यहाँ पर। इसमें सिद्दीक साल 2003 हाइफन 11 हाइफन 16। सही है, यहाँ पर इतने रिकॉर्ड काफी है। हमने यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया। मैंने कहा सेलेक्ट करो सारा रिकॉर्ड, क्या करो, सेलेक्ट करो सारा रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट 3। आपके पास देखो डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब मुझे इसके साथ जो है वो इसकी एज देखनी है। मुझे कैसे निकालूंगा मैं एज बच्चे की, एज किस ब्याह पे निकलती है, साल के ब्याह, ईयर के ब्याह पे। ये बोलते हैं ना कि हम कितने साल के हो गए, तो नहीं बोलते ना कितने दिनों के हो गए, ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप साल के हिसाब से निकालोगे। आपने क्या भाई, सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, बच्चे का नाम सेलेक्ट कर लो, आईडी सेलेक्ट करनी है वो भी लिख लेना, कॉलम नेम लिख रहा हूँ। बच्चे का नाम सेलेक्ट करो और उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे उसकी एज दिखानी है, सीधा। मुझे डेट ऑफ बर्थ की जगह क्या दिखाना है, एज। तो यहाँ दूसरा कॉलम के अंदर मैं डिफाइन करूंगा टाइम स्टैम्प डिफ का फंक्शन। क्या यूज करूंगा, टाइम स्टैम्प डिफ का फंक्शन। तो आपसे तीन चीजें लेता है। सबसे पहले कि आप किसके ब्याह पे निकालोगे, मैंने कहा एयर के ब्याह पे निकालूंगा। किसके ब्याह पे, एयर के ब्याह पे। दूसरी चीज मैं दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल किस चीज को लेते हुए मैंने निकालनी है, यानी डेट ऑफ बर्थ को लेते हुए निकालनी है। साल में किससे लूंगा, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से उठाऊंगा ना साल। तो यहाँ पर मैं उसका कॉलम पास करूंगा। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ से जो है वो आप यहाँ पे मेरे पास साल उठा लो, कॉमा, और आज की तारीख दूंगा। हाँ, क्योंकि वो आज की तारीख लेगा, डेट ऑफ बर्थ की तारीख लेगा, और दोनों को माइनस करेगा साल के हिसाब से। इसलिए मुझसे तीन चीजें ले रहा है। क्या, किस ब्याह पे माइनस करना है, आज की तारीख और उसकी अपनी जो तारीख है पैदाइश की। ठीक है, यहाँ पर मैं करंट डेट के लिए मेरे पास करंट डेट का फंक्शन होता है, ऐसा ही है। तो ये आपने लगाया फ्रॉम, हो सकता है मैं यहाँ फेस खोलने को मिले, देखते हैं, स्टूडेंट 3, एंटर करते हैं, देखो आ गई। चलो 19 साल के हो, सही है। टाइम स्टैम्प डिफ का फंक्शन ये करता है, तीन आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले किस बिहाफ पे निकालना है, साल के बिहाफ पे निकालना है। तीसरा वो कॉलम जो पहले से रखी हुई है डेट, उसकी तारीख पैदाइश देनी है आपने इसके अंदर, दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर कॉमा लगा के। और तीसरा आज की तारीख, जो कि आप करंट डेट के फंक्शन से खुद उठा लेगा, जो भी मैंने अब आपको दिखाई की जाएगी, है ना। है